बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पंजाब की सियासत पर पूरी कौम की नज़र है और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला भी इन्हीं 2 दिनों में हो जाना है कि अब मामलात आगे किस तरह से बढ़ने हैं। इनकलाब अब वोट के जरिए ही आना है या अवाम का एतबार इनकलाब बजरिया वोट से उठ जाना है। फिर क्या हालात अवाम को श्रीलंका की तर्ज पर ले जाने पड़ेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलना है, लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है इस वक्त इंपोर्टेड सरकार के साथ, और कप्तान को आंखें दिखाने वालों को अपनी पड़ गई है। कप्तान के बंदे गायब करने वालों के अपने एमपीएस के साथ क्या माजरा हो गया है, यह बड़ा दिलचस्प मामला है। नून लीग के अंदर से खबर निकाल कर आपके सामने रखनी है कि इनके इंटरनल सर्कल्स में इस वक्त हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं और पीटीआई के एमपीएस पर गिद्ध की तरह नजरें जमाने वाली नून लीग अपने एमपीएस से किस तरह से हाथ धोने वाली है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब को उनके बयानात, उनकी तड़ियां और उनकी बदमाशी महंगी पड़ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को पहली कामयाबी मिली है क्योंकि अदालत ने तलब कर लिया है। अदालती कार्रवाई के हवाले से भी तफसीलात हैं और काफ लीग ने इस वक्त आसिफ जरदारी साहब की बैंड बजाकर रख दी है। ये सारी डिटेल्स एनालाइज करते हैं क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पंजाब की वजारत आला का जो इंतखाब है उसके लिए सारी नज़रें चौधरी शुजात हुसैन पर लगी हुई हैं। और कल जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात के साथ, उस मुलाकात के बाद चौधरी शुजात के घर से जब जरदारी साहब जा रहे थे तो वो विक्ट्री का निशान बनाकर गए। फिर अंदर की कुछ खबरें थीं, रात गए हमने भी एक खबर हासिल करके आपके सामने मामला रखा कि किस तरह से वे ये एक जाली लेटर बनाना चाहते हैं तारिक बशीर चीमा और सालेक साहब जो हैं चौधरी शुजात हुसैन के बेटे, और ये उसकी बुनियाद पर दोस्त मजारी को कहेंगे जो डिप्टी स्पीकर है कि रूलिंग दे दो और काफ लीग का कोई भी वोट चौधरी शुजात हुसैन के हक में ना आ सके। लेकिन ये मामला आइन के तहत गलत था और पंजाब असम्बली के अंदर जो पार्लिमानी लीडर है काफ लीग का, सिर्फ वो इस तरह का लेटर जारी कर सकता है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं और आज फिर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से करनी है एक इंतहाई अहम मुलाकात, और सियासी जोड़ तोड़ बहुत तेज हो चुका है। दूसरी अहम मुलाकात है और ये बेसिकली यहां पर नून लीग की हुकूमत बचाने के लिए, अब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट है या नहीं है, नून लीग या फिर अपनी इत्तेहाद की हुकूमत बचाने के लिए, खान को दूर रखने के लिए एक चाल चल रहे हैं। और इस चाल के अंदर इत्तलात ये है कि, और ये मुसद्दिका इत्तलात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जरदारी ने परवेज इलाही को हुकूमती उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर दी है। एक मरतबा फिर से कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनने देंगे, लेकिन अब जाहिर बात है उन्होंने कह दिया है कि चौधरी परवेज इलाही को ही बनाएंगे, पीपल्स पार्टी भी बनाएगी, नून लीग भी बनाएगी। और देखें जी, खान तो हो सकता है असम्बलियां डिसॉल्व करा दे, आपको वजारत आला के ज्यादा मजे चाहिए, हम आपको वजारत आला के ज्यादा मजे लेकर देंगे। और इस सारे मामले के अंदर शहबाज शरीफ ने फोन पर राबता करके चौधरी शुजात से सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल भी कर लिया है, यानी कि राबते इस कदर आगे बढ़ चुके हैं। और अब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि चौधरी शुजात हुसैन को परवेज इलाही की हिमायत में खुलकर सामने आना पड़ा और उन्हें ऑफिशियली बयान देना पड़ा कि इस पूरे के पूरे मामले में पंजाब की वजारत आला के लिए उनके उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ही रहेंगे और इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। अलबत्ता उन्होंने थोड़े से दरवाजे खुले जरूर रखे हैं, उन्होंने ये बात जरूर नहीं की, ये कहा है कि चौधरी परवेज इलाही हमारे कैंडिडेट हैं, ये नहीं कहा कि किस तरफ से हमारे कैंडिडेट हैं। ऑल्दो इस वक्त मुनस और चौधरी परवेज इलाही डटे हुए हैं और वो किसी भी सूरत इधर उधर जाने या अपनी सियासत खराब करने कुछ दिनों के इक्तदार के लिए उसके लिए तैयार नहीं है। और चौधरी शुजात ने भी अब ये स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दे दी है कि जिन्हें मैंडेट मिला है हुकूमत करना उनका हक है और मुझे सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब मैं आपको ये बता दूं कि ये असल में गेम डालनी थी तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने, जिसे बर वक्त इस वक्त नाकाम बना दिया गया और ये पूरी की पूरी साजिश मंजर आम पर लाई गई है। अब यहां पर मैंने आपको तकरीबन कल रात को बताया था कि एक सिंध हाउस से भी बड़ी तर्ज की मंडी लगनी है, आसिफ अली जरदारी मैदान अमल में हो और खरीदो फरोख्त ना हो, ये भी एक अचंभे की बात होनी है। तो इस वक्त पीटीआई के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर ने भी ये बात कंफर्म कर दी है, मुराद राज साहब ने, कि पंजाब की वजारत आला के लिए हमारे एमपीएस को 50-50 करोड़ तक की पेशकश हो रही है। पहले आपको याद होगा 20 करोड़ 15 करोड़ रेट था, अब रेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि सियासत दाव पर है और फिर अवाम का भी हाल नोटों के सामने, तो फिर रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इत्तलात ये है कि एमपीएस को 30 to 50 करोड़ की जो पेशकश है वो इस वक्त चल रही है। और ये कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमत बना रहे हैं? बेसिकली ये हुकूमत खरीदने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि लोटे का वोट काउंट नहीं होगा तो इन्हें फायदा क्या है? बेसिकली अगर वो लोटा अपीयर ना हो और वो वोट अपनी पार्टी को भी ना दे तो ये भी चीज इस वक्त फेवर में जाएगी। जबकि अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई क़यादत ने वजीर आला के इंतखाब तक लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी आज मुल्तान से लाहौर पहुंचेंगे, फवाद चौधरी और असद उमर भी लाहौर पहुंचकर अहम तरीन मुशावरती मुलाकातें करेंगे। और खान साहब ने आज जाना था लेकिन उनका प्रोग्राम डिले हुआ है, वो भी कल लाहौर पहुंच रहे। इस इंतखाब से एक दिन पहले इमरान खान डेरा डाल रहे हैं। और इस पूरे के पूरे मामले में आज मुख्तलिफ अरकान पंजाब असम्बली से अहम तरीन रहनुमाओं की मुलाकातें भी हैं और परवेज इलाही और शेख रशीद भी इस वक्त मैदान के अंदर सरगर्म है। यानी कि पूरी फील्डिंग लग चुकी है, पूरी सियासत का मरकज़े निगाह इस वक्त पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर बन चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ये है, एक तरफ तो पीटीआई किसी भी सूरत आप कह लें कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी भी मुक्तदर हल्के के साथ तैयार नहीं है। अब यहां पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब राणा सनाउल्लाह साहब, आप जरा अंदाजा करें ना कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। उनकी वो स्टेटमेंट कि अगर इनके 5 बंदे ना पहुंच सके आप उन्हें एबडक्ट करेंगे, आप उन्हें गायब करेंगे या आप उन्हें खरीदेंगे। तीसरा चौथा ऑप्शन तो और कोई भी नहीं है। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को लीड करने वाला मिनिस्टर दे सकता है तो ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही हो सकता है। और हमारे मुल्क में वैसे भी जो कुछ आजकल हो रहा है, और फिर इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये कह रहे हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। 3 दिन से आप यहां पर लाहौर में रियासत बचा रहे हैं, रियासत का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, डॉलर का फ्री फॉल चल रहा है, आपको अपनी सियासत के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही साहब ने दरख्वास्त दी जो कि बड़ी कामयाबी है। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ ये दरख्वास्त मुकर्रर हो चुकी है और इस पूरे के पूरे मामले में परवेज इलाही ने वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीने अदालत की दरख्वास्त गुज़श्ता रोज दायर की थी, जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब को भी फरीक बनाया। और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि राणा सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। राणा सनाउल्लाह का धमकी आमेज बयान तौहीने अदालत के जुमरे में आता है। अदालत ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शंस बिल्कुल आपने ठीक करवाने, उसमें हुकूमत असरअंदाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज ही समाअत करनी है। और एज ऑफ वी आर स्पीकिंग, आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो ये समाअत हो सकता है चल भी पड़ी और इसका पूरा अहवाल इंशाल्लाह आपके सामने रखा भी जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि नून लीग इस वक्त डरी हुई क्यों है? देखें, इन्होंने अल्टीमेटली प्लान बनाया था कि अभी देखें 20 लोटों को हम जब जिताएंगे फिर पीटीआई के और लोग टूटेंगे, नून लीग के टिकट की कदर है, ये है वो है। इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर आप कंफर्म हारना चाहते हैं, आप विनिंग कैंडिडेट भी हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीत के इम्कानात, हर तरह की कोशिश, करोड़ों रुपए लगाने, हर तरह की सपोर्ट के बावजूद आप हार गए, उसके लिए एक ही गारंटी रह गई है पीछे और वो है नून लीग की टिकट। अब चौधरी परवेज इलाही से डरे हुए क्यों हैं? एक जानिब तो ऑब्वियसली जितने अफसरान ने 25 मई के बाद जो 25 मई को जुल्म किया उनकी फहरिस्तें बन रही हैं, आईजी समेत सीसीपीओ लाहौर हैं, डीआईजी ऑपरेशंस हैं, इन्हें ओएसडी करने तक का मामला इस वक्त तैयार हो चुका है। और फिर ऑब्वियसली ये आते साथ फील्डिंग भी लगाएंगे। लेकिन जो नून लीग डरी हुई है कि काफ लीग का रिवाइवल एट द कॉस्ट ऑफ नून लीग, यानी कि नून लीग का धड़म तख्ता और नून लीग के एमपीएस के
इस पूरे मामले के अंदर उनका अगले इलेक्शन के लिए काफ लीग की तरफ आना, ये चौधरी परवेज इलाही से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली सियासत आती है और इस वक्त इन्हें अपने एमपीएस की पड़ चुकी है और इन्हें पता है कि हमारे एमपीएस परवेज इलाही के वजीर आला बनते अंदर से टूट जाएंगे। परवेज इलाही इनके साथ काम कर चुके हैं, इन्हें अंदर से जानते हैं, सियासत के दाव पेच। और पंजाब की सियासत ऑब्वियसली बहुत मुख्तलिफ है एज कंपेयर टू बाकी विफाक की सियासत और दीगर चीज़ों की। तो इस मामले में भी ये डरे हुए हैं और इसीलिए उन्हें अपना कैंडिडेट भी बनाना चाहते हैं। चलो हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन आप इनकी बेबसी देखें कि हमजा की हुकूमत बचाने आए थे और परवेज इलाही को वजीर आला बनने से रोकने के लिए डेरे डाले हुए हैं, लेकिन अब इस बात पर आमादा हो चुके हैं कि परवेज इलाही को वजीर आला तो बनना ही बनना है, लेकिन चले हम बना देते हैं। तो सूरत हाल इस हद तक आगे बढ़ चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।